अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। रमज़ान करीम, रमज़ान तो बिल्कुल ख़त्म पे है, अख्तिमाम पे है, इसलिए रोज़ों को मिस मत करो, इबादतों को मिस मत करो, दबा के इबादतें करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो। अल्लाह हर चीज़ कबूल करने वाले हैं। बहरहाल ये मैसेज देने के लिए आप लोगों के सामने हूँ, जो काफ़ी लोगों की डिमांड के ऊपर, हालांकि हमको इन चीज़ों में जाना नहीं है। हम लड़ते हैं इस्लाम के लिए, सिस्टम के ख़िलाफ़, सिस्टम जो चल रहा है उसके अगेंस्ट है हम। ये हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है, हम हिंदू राष्ट्र के ख़िलाफ़ है, हम आरएसएस के ख़िलाफ़ है हम। बहरहाल इन इलेक्शनों से इससे हमारे को इनकी जनपद का अंडा है, जो गुमराह करते हैं अवाम को जो बर्बाद करते हैं लोग, अवाम को बेवकूफ़ बनाते देशवासियों को, इससे लेना देना नहीं रहता। लेकिन हमारी एक ख्वाहिश थी, क्योंकि ये भाजपा, ये आरएसएस, ये बीजेपी अपने 833 एमएलए को बंगाल भेज दी थी। 284 एमपी जो भाजपा के, बीजेपी के पूरे वहाँ पे थे, बंगाल में थे, सारे अपने कैबिनेट की सारी मिनिस्ट्री को वहाँ पे उतार दी थी। इसके कईयों कारपोरेटर काम करे, हजारों की तादाद में देश से सारे कारपोरेटर वहाँ पे गए बंगाल में। इतना माहौल और इतना वो ख़राब करे ये लोग, जबकि सारी दुनिया हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए परेशान रही, क्योंकि हमारे पास इस कोरोना की महामारी और ये जो लाशें हमारे पास जो निकल रहे हैं, जो लाशें जो हो रहे हैं, ना ऑक्सीजन है हमारे देश में, ना बेड है हमारे देश में, ना दवाएं दस्ताब है हमारे देश में, ऐसा पीएम है हमारे देश का। तो सबसे पहले मेरी माँ यानी ये ख्वाहिश पूरी हुई, जो मैं आप लोगों को जो रिक्वेस्ट करा था। अल्हम्दुलिल्लाह दीदी कामयाबी और कामरानी से नवाजी गई। 200 के ऊपर इसका आंकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, 204 206 कुछ बताया जा रहा। चलो कुछ 2-4 इधर उधर होते हैं और कोई मसला नहीं है। भाजपा 100 का हिंसा भी पूरा नहीं करी, जबकि अपने 832 एमएलए को वहां पे झोंक दी, रात दिन काम करे, गुमराह करते रहे। लास्ट इलेक्शन एमपी इलेक्शन में 18 एमपी बने थे इनके। 18 एमपी आने के बावजूद भी दीदी को धक्का न लगा सके, दीदी को कुछ नहीं उगाड़ सके। पूरा आरएसएस से अकेली लड़ी भाई, पूरी बीजेपी से अकेली लड़ी भाई, कांग्रेस से अकेली लड़ी भाई, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से अकेली लड़ी भाई, और हमारे पार्टियां, हमारे लोग भी इसके खिलाफ थे, अकेली लड़ी भाई। और उन तमाम मुसलमानों का शुक्रगुजार हूं मैं जो दीदी को दिल खोल के वोट दिया आपने। एक क्या क्या कुछ नहीं करे उसके खिलाफ, उसके ऊपर अटैक किया गया, उसको अपाहिज किया गया, वो व्हील चेयर पे बैठ के मुकाबला करते रही इस आरएसएस का, इस बीजेपी का। और हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर रात दिन झोंक दिया उधर, किसी तरीके से बंगाल में सरकार बनाया जाए, देशवासियों को परेशान, बंगाल वासियों को परेशान किया जाए। लेकिन इनकी एक भी नहीं चली, इनकी मुक्की खानी पड़ी। तो मैं बस, मेरी एक ही मांग है कि इस वक्त हमारे देश का, जबकि प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं रहता है, हाँ, सिर्फ देशवासी इससे इस्तीफा की अपील करिए, क्योंकि ये बिल्कुल नाकारा हुकूमत है। और जितने जाने जो जा रहे हैं हमारे देश में, जो ऑक्सीजन की जो किल्लत है, इसका सीधे से जिम्मेदार हमारा प्राइम मिनिस्टर है। इसके गलत फैसलों की वजह से देश से जो दवाएं थी हमारे पास, जो बाहर एक टाइम पे जो भेज दिया गया, जो देशवासियों के लिए नहीं रखा गया, ये सारा जिम्मेदारी इन्हें अपने ऊपर लेते हुए, और इस इलेक्शन में जो मार पड़ी है बीजेपी को, इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए ये रीजन देना चाहिए। इस्तीफा की मांग, इसके इस्तीफा की मांग सारी पब्लिक करना चाहिए। लेकिन नहीं, अगरचे सारी पब्लिक करी भी तो ये नहीं देता भाई।
क्योंकि इनके इरादे नेक नहीं है। अब हम कुछ भी बोले तो जो है जो ऐसा बोल दिया, लेकिन हम हक बोलते, सच बोलते। बहरहाल इनको मुंह की खानी पड़ी भाई। चारों खाने चितवी हुए बीजेपी आरएसएस, चारों खाने चितवी। कितनी शर्म की बात है, कितनी ताकत झोंके ये लोग। हजारा करोड़ जो है जो वहां पे लगा ये लोग। इतनी शराब मुफ्त में बांटे ये लोग, इतना कोरोना फैला ये लोग इधर मरते रहे देशवासी, और इनको किसी तरीके से इलेक्शन जीतने का लगा। ये सिर्फ आसाम में कुछ सीटें लेके आए। आसाम में जो खैर इनकी खुद की सरकार है, वहां पे हाइट कितने बल के, वहां पे डरा के उड़ दलाते लोगों, समझे। केरल में मार खाए ये लोग, तमिलनाडु में मार खाए ये लोग, कहीं भी नहीं चले भाई। इनकी टुकड़ी साफ हो गई, इनकी आरएसएस वालों की। हर जगह मुंह काला हुआ इनका। तो अब इनके पास शर्म और हया की चीज नहीं है। अब इन्हों यही देखते, हमारे 3 एमएलए थे, 3 एमएलए से हमारे 82 एमएलए हो गए, हमारे 80 एमएलए हो गए, हमारे 86। अरे डूब मरो खटरो मेरे, तुम्हारी जनपद का अंडा। तुम्हारी 18 एमपी आए थे तुम्हारे 2019 में, 2018 में। तू तुम्हारी जिंदगी पे लानत है रे, खंजीर की नस्लें, शर्म पैदा करो। 18 एमपी थे बीजेपी के, है थे नहीं, उसके बावजूद ये लोग वही दोहरा लेते। हमारे 2016 में 3 एमएलए थे, वैसा जाके अब 84। थू तुम्हारी जिंदगी में। तुम तो सरकार बनाने वाले थे, तुम तो दीदी का सफाया करने वाले थे। क्या करी दीदी, अकेली तुम लोगों को पछाड़ दी। एक ऐसी लीडर है वो, जो हम अगर से हमारे देश को अगर से ऊपर ले जाना है, इस महामारी हो या कौन से भी ऐसे हालात हमारे देश के अंदर आए, तो मुकाबला करने वाली, फेस करने वाली एक ही है, ममता बनर्जी। याद रखो मेरे देशवासियों, याद रखो। उसके अंग अंग में, उसके खून, उसके हर वो रग में सियासत भरे हुई है। ये कोई ऐसी लीडर है जो एक टाइम पे इंदिरा गांधी थी हमारे पास, एक टाइम पे इंदिरा गांधी थी। अब उसके बाद ये ममता बनर्जी है। ये गॉड गिफ्ट है भाई, ये अल्लाह की तरफ से, यानी सारे चीज़ों में नहीं होता। अब हमारे देश का चाय बेचने वाला फुटपाथ पे, रेलवे स्टेशनों पे देश का प्रधानमंत्री बनता है, ये तो एक काबिल लीडर है। तो हमारे देश को सुधारना है, देश को संवारना है, देश को आगे ले जा रहा है, तो ऐसे ममता बनर्जी जैसे मैडम को जो है सो हमारे देश की भागदौड़ संभालने के लिए हम सामने रखना चाहिए, सामने करना चाहिए। यह हम देशवासियों के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। अब मेरी बात किसी को पसंद आती, किसी को पसंद नहीं आती, वो क्या है, मेरे को जो है सो यानी लतखोरी के बातें, समझे ना, करने की आदत नहीं है। जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ मैं, जो बोलता हूँ हकीकत बोलता हूँ, आईना दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को दर्द है मेरी आवाम का, मेरे देशवासियों का दर्द है मेरे को। यहां से सोचता हूं मैं, समझे ना। मोहब्बत है मेरे देशवासियों की, तड़प है मेरे को, इसलिए जो कुछ भी बेहतरी के लिए सोचता हूं, मेरे देशवासियों की बेहतरी के लिए सोचता हूं मैं। जबकि मेरे को किसी पार्टी से या किसी से कोई लेना देना नहीं, एक पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं। मेरी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, इस्लाम के मुखालिफिन को बोलता हूं मैं। मेरे को कोई सियासत, कोई लीडर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सच्चाई तो बयान करूंगा मैं, हकीकत तो बोलूंगा मैं। आंखें जिसके बंद है वो आंखें तो खोलूंगा मैं। अगर से ये करता हूं मैं, कोई गलत तो नहीं है ना, कोई गलत तो नहीं करता ना मैं। तो कहां गई रे भाजपा, गई रे गई, गड्ढर में मिल गई। क्या मारी भाई ममता, बहुत बुरा मारी, और हैट्रिक बना दी भाई सरकार की। सीपीआई एक टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी 34 साल सरकार करी, मालूम है, एक सीट नहीं आई भाई उसको। उसके बाद कांग्रेस का हमेशा दबदबा रहा,
अब कांग्रेस वहां पे 2 सीट कुछ लेके आई। लोग दीदी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये भाजपा आरएसएस का भी यही हाल होगा जो हम कांग्रेस का देख रहे हैं। देश के अंदर हर जगह इनकी तुकड़ी साफ हो रही, इनका सफाया हो रहा, जबकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम कांग्रेस, हम मुसलमानों को जितनी तकलीफ खुल के बीजेपी दी, आरएसएस दी, उस तरीके से वो लोग वो काम तो नहीं करे। हाँ, ये अलग बात है, हमारे बाबरी मस्जिद का ताला खोले राजीव गांधी, ताला खुलाया राजीव गांधी, नरसिम्हा राव शहीद कराया। हम इन चीज़ों को फरामोश नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखेंगे और आवाम को याद दिलाते रहेंगे। लेकिन फिर भी इनको अपने इख्तिदार का इतना वो था कि मुसलमानों के साथ ये सलूक नहीं करेंगे लोग, जितना ये लोग खुल के आरएसएस वाले और बीजेपी वाले करे, ये भक्तों को खुश करने के लिए। अब भक्तों को क्या मिली है? अमवात के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। ऑक्सीजनों को तरस के मरे ये लोग, ऑक्सीजनों को तरस के मरे ये लोग, दवाइयों को तड़प के मरे ये लोग। अगरचे ये हम बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। अब हमारी बात कड़वी दिखी है इनको, तो हम क्या करेंगे इसमें? हमारा तो कसूर नहीं है ना, हम तो बराबर बोलेंगे और खुशियाँ मनाना है मनाएंगे। जितने भी मुखालिफ इस्लाम थे आज देखो पूरे कटर में मिल रहे हैं, आज उनकी हस्तियाँ पूरे कटर में जा रहे हैं, चाहे रोहित सरदाना हो और एक वो अग्निहोत्री बोल के जो है नहीं, जो गाड़ी में शुरू हो जाती 10 20 25 रुपए लेके, ये निकाल के दे रही वो निकाल के दे रही, जो है समझे, उन्हें उखड़ गई बोल के मालूम हो रहा मेरे को, यही कोरोना की वजह से। अगर जी उन्हें उखड़ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उसके पूरा जानने के बाद 100% मेरे को पता चल रहा, तो आप लोगों को उसको फोटो के साथ आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को भी बड़ी खुशी होगी। वो भी हम मुसलमानों की और हमारे इस्लाम के खिलाफ इतना जहर उगल रही थी। अरे भाई नए नए पैदा हो जा रहे हैं भाई। अब फिर साध्वी देवा ठाकुर पूरी हीट से मुब्तला, कितने बीमारी में मुब्तला हो गए, आईसी हो गई खूंगाओ। अब उन्हें भी बोलने लग रही मालूम, पीछे पिछवाड़ा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सामने के बड़े बड़े हो गए बे, और कुछ भी नहीं। वो ले क्या बैठ जा रही, दाल ले बैठ रही भरे भाई साधवनी देवा ठाकुर कहते, सूरत से कोई भी नहीं पहचान रहे, ना आवाज से पहचान रहे, समझे, बोल रहे खैर होंगी उन्हें, खैर बाद में लगेंगे उनको। अभी खुशियों का वक्त है, बीजेपी का मुंह काला होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बंगाल से केरल से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी हिमाकत देखे थे, पूरी ताकत झोंके ये लोग, पूरी कैबिनेट उनकी जो है सो वहाँ पे रात दिन वो कर ली, पूरा कोरोना फैला दिए पूरे बंगाल में। लेकिन इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन की भरमार आई है, अल्हम्दुलिल्लाह दवाएं आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शफाए कामिल मिलेगा हमको। और दूसरी बात, तुर्की से रजब तैयब एर्दोगान भी भेज चुके हैं, दुबई से भी आया है, कुवैत से भी आई है। तो जितने भी इस्लामी ममालिक है ये इस टाइम पे भी हमेशा जैसी मदद करते हैं लोग, बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। उसके बावजूद ये कम वक्त हमारे इस्लाम को, हम मुसलमानों को बोलते हैं ये लोग, तो इनकी ये कम वक्ती और कमजरफी साफ नजर आती। तो इन चीज़ों से हमको बाहर हटकर, हमको इन चीज़ों में उलझना नहीं है। बहरहाल हमारे दीदी को जो भी वोट डाले, जो भी सपोर्टर्स, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की कामयाबी, ये 30 मरतबा आप लोग हैट्रिक करे हैं, और ये कामयाबी जो थी आप लोगों की बड़ी अजीम कामयाबी है, क्योंकि दीदी इस वक्त हर वो तरीक़ा उनके ऊपर, पैसे से, हर वो चीज़ से, इनके हालांकि बड़े बड़े नेताओं को टीएमसी के इसके भाजपा बीजेपी खरीद ली, ममता बनर्जी के बड़े बड़े नेताओं को खरीद ली, 80-82 छोड़ के चले गए ममता बनर्जी को, फिर भी कुछ भी नहीं उखाड़ सके वो लोग भी। उनकी भी जमानतें जब्त हुई, उनकी भी जमानतें जब्त हुई। इसीलिए ना पिकारो, अपने आप को बेचो मत, हमारे देश की और देशवासियों की सोचो, इसमें तुमको कामयाबी मिलेगी। नहीं तो ऐसे ही जलील होंगे,
भाजपा का नाम लेंगे तो किधर के भी नहीं रहेंगे तुम लोग, ना इधर के ना उधर के, बीच इधर के लटके जाते ऐसी जैसा आप लटके गए, जैसा बंगाल और केरल में जो, तमिलनाडु में जो हालत हुई तुम्हारी। आप भी ये तो इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या, समझे ना। और हमारी मांग है, हमारी डिमांड है, इस वक्त देश के पुष्प मंत्री को रिजन दे देना चाहिए और कैबिनेट से जो बड़े बड़े मिनिस्टर जाके रात दिन बंगाल हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करे, इतने जलसे करे, उन सारों को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है ये नहीं देंगे, क्योंकि इज्जत नाम की इनको चीज़ें नहीं है। ये गटर में रहने वाले, गटर में डुबकियां मारने वाले, थोड़ा सा अफसोस करेंगे ये बरसाती मेंढक, गटरी मेंढक, उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाएंगे ये लोग। चलो मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, और ममता बनर्जी को बहुत बहुत मुबारक हो, और उसके सारे सपोर्टर्स को और सारे बंगाल को बहुत बहुत मुबारक हो। बीजेपी के सफाई करने पर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल ममता बनर्जी की कामयाबी में हमारी दुआएं भी काम आई अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसने भी दुआएं दी उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। हालांकि मैं उसके लिए 2-3 वीडियो बनाया था सपोर्ट करने के लिए, ममता बनर्जी को वोट देने के लिए। आप लोगों ने वोट दिया, इस भाई की बात को आप लोगों ने माना। अल्लाह हिज़्ज़िकुमुल खैर, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह आप लोगों को अपने अमान में अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर बीमारी से, हर परेशानी से आप लोगों को दूर रखे, और जो बीमार हाल है अल्लाह उनको शफाए कामला, शफाए जमील अता फरमाए, और जो मरहुमीन गुज़र चुके हैं अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके ख़बरों को नूर से भर दे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम दिलाए, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी और कामरानी से नवाज़े। बहरहाल वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने इस भाई को, इस बेटे को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।